नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है अक्षर विज्ञान शास्त्र। दुखों का समाधान अक्षर विज्ञान, एक नई उपलब्धि, एक नई सोच। जी हाँ, एक नया विषय लेकर, एक नया ज्ञान लेकर हम आप सभी के समक्ष हाजिर हुए हैं ताकि आप सभी को हम बता सके कि मंगल कलश चैनल के माध्यम से एक ऐसा ज्ञान लेकर हम आप सभी के सामने आए हैं ताकि हमारा हर दर्शक ये जान सके कि ये विधा आखिरकार क्या है। एक अद्वितीय भेंट आप सभी के लिए है जिसका नाम है अक्षर विज्ञान। कहते हैं कि हर किसी के नाम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चल सकता है और नाम ही होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान होती है। लेकिन कहते हैं कि यही अक्षर, यही नाम जिसमें अक्षर होते हैं, जिनको मिलाकर एक नाम बनता है, एक शब्द बनता है, इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। और वो क्या महत्व होता है, अक्षरों के माध्यम से कैसे हमारे जीवन जो है उसके आगे आने वाली समस्याएं, उसके सुख दुख को हम समझ पाते हैं, ये जानेंगे हमारे इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से। सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश भाई चौधरी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार जगदीश भाई जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मित्रों। जगदीश भाई जी, एक अद्वितीय भेंट लेकर आप हम सभी के समक्ष आए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे दर्शक समझें कि अक्षर विज्ञान शास्त्र क्या है और आपके माध्यम से हम समझेंगे। जिस तरह से यहाँ पे एक चार्ट भी लगा हुआ है, ये जितने भी हम शब्द देख रहे हैं और इसमें जो भी चीज़ है अंकित की गई हैं, उसको आपके माध्यम से हम समझेंगे कि आपने जो इतना गहन शोध किया है, अध्ययन किया है, इसका रहस्य क्या है, इसको हमें और हमारे दर्शकों को ज़रूर समझाएं। नैन्सी जी, हिंदी के अक्षर एक ऐसे अक्षर हैं जो मानव जीवन को एक नई दिशा, एक नई चीज़ दे सकते हैं। जो अभी तक बहुत कुछ इन अक्षरों में छुपा हुआ था वो हमने बाहर किया है। जैसे अक्षरों की आयु है, अक्षरों की अवस्था है, अक्षरों की योनियां हैं, अक्षरों की उम्र है जो मानव जीवन से संबंधित रखती है। ऐसी बहुत सारी, ऐसे 40 चित्र पुस्तक के, 80 चित्र पुस्तक के अंदर हैं और हर चित्र का एक अलग महत्व है जी। हर एक महत्व इंसान को उसके जीवन की अलग सच्चाई बताएगा। जैसे कि भाई घर में पति पत्नी दो हैं, उनके रिश्ते में आने वाले अक्षर पति पत्नी के जीवन को क्या दिशा दे रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, तलाक, प्यार, मोहब्बत। इसी हिसाब से पिता पुत्र के बीच में जो अक्षर आते हैं वो पिता पुत्र के रिश्ते को क्या दे रहे हैं जी। इस ऐसी सारी जानकारियां रिश्तों से संबंधित इन अक्षरों में छुपी हुई है जी। जैसे कि हम किसी पति पत्नी के रिश्ते को पहले लेते हैं। ठीक है। किसी पत्नी का नाम का से शुरू होता है जी। और इंसान का नाम नीचे के अक्षरों में, आप देख रही हो कितने सारे अक्षर हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ से नीचे आ रहे हैं सभी। इसके बाद इनमें से किसी से भी शुरू होता है। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया है नारी दोष। ठीक है। क्योंकि पत्नी ऊपर है और पति नीचे है। इस नारी दोष में काफी समस्याएं आती हैं। इंसान की ऊर्जा शक्ति कम होती है, यानी आदमी की ऊर्जा शक्ति कम होती है। और इसके अलावा अगर हम ध्वनि के हिसाब से देखते हैं इन अक्षरों को, तो हमें यह देखना पड़ता है कि पत्नी के नाम से पति के नाम का अक्षर। सबसे पहले हमें यह देखना कि पत्नी, क्योंकि पत्नी ध्वनि है, पत्नी ध्वनि है और इंसान उसका अक्षर है। तो इस रिश्ते से हमें पत्नी के नाम से पहले अक्षर से पति के नाम के पहले अक्षर को देखना है, चाहे उनमें से कोई भी आ रहा है। ठीक है। उसकी ध्वनि अंदर की होती है। अब अंदर और बाहर की ध्वनि और बंद की ध्वनि, 3 प्रकार की ध्वनियों को हमने इस पुस्तक में दर्शाया है और उससे कितने बड़े रहस्य बाहर निकलते हैं, ये सारी जानकारी इस पुस्तक के अंदर है और इन अक्षरों के अंदर है। तो मित्रों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं इन अक्षरों की आयु क्या है। पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में सबसे पहले ये 4 अक्षर उत्पन्न हुए थे। आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी ई। हाँ, आप जो बोल रहे हैं वो सही है। छोटा आ, छोटी ई, छोटो ऊ, छोटी ए, ये प्राइमरी मूल अक्षर है। ठीक है। इनकी चारों ध्वनि के अंदर ये सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इनसे ही
ध्वनि के मिश्रण से समस्त ब्रह्मांड की योनियां बनी है। जी। जितनी भी योनि हैं, कहने में 84 लाख योनि हमारे वेद शास्त्र कहते हैं, वो सारी योनियां यहीं से उत्पन्न हुई हैं। जी। ध्वनि से। जी। जैसे जिसको ध्वनि मिली उसी प्रकार योनियां बनी, यानी शरीर बना। अब ये शरीर भी अक्षरों से ही बना है। किसी की मम्मी पापा काले हैं, उसके बच्चे गोरे क्यों नहीं है? लेकिन अक्षर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सुंदर अक्षर अगर बच्चे के नाम में आता है या उस समय पर पिता में से या घर में से किसी का सुंदर अक्षर से टकराव होता है तो बच्चा सुंदर हो जाता है। ये अक्षर अपना असर हर जगह पर देखा, ऐसा नहीं कि इनसे भविष्य को देखा जाता है, इनसे बीमारी को भी देखा जा सकता है। काफी समस्याएं आती हैं। जैसे हमने ये अक्षर दिए हैं, कहने में तो ये देवनागरी के अक्षर है, ठीक। अब ये अक्षर नाम में पहले आते हैं और इनके बाद ये अक्षर आते हैं, तो मानव जीवन में काफी प्रकार की बदलाव आता है जी। क्योंकि इनकी अवस्थाएं हमने निकाली है अपनी शोध के अनुसार 70 से 84। जी। तो मित्रों, सबसे पहले हम अक्षरों की यही चीज की जानकारी देते हैं। 0 से 14 वर्ष के अक्षर आप देख रहे होंगे ये लाइन में, और आपके हाथ में पुस्तक होगी तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ये सब 0 से 14 अवस्था के अक्षर हैं, ठीक है। इसी प्रकार 14 से 28 साल के अक्षर आप देख रहे हैं, ख वगैरह, ठ, ये सारे अक्षर, फ, ये सभी अक्षर 14 से 28 की उम्र में ही आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं उससे क्या इंसान को हानि और लाभ होता है, ये भी जानकारी आपको बताएंगे। ये अक्षर 0 से 14 की अवस्था में नहीं आते हैं, उससे प्रभाव इंसान को क्या होता है, ये जानकारी भी हम आप सभी को देंगे मित्रों। 28 से 42 साल के अक्षर ग है, ज है, द, ये काफी अक्षर आप देख रहे होंगे लाइन में, बिल्कुल, ठीक है। ये है 28 से 42 वर्ष के अक्षर। अगर ये इसी प्रकार आप देख रहे हो 42 से 56 अक्षर, 42 से 56 साल की उम्र के अक्षर हैं ये। अगर ये 70 से 84 वर्ष के अक्षर हैं, इसी प्रकार अक्षर ये नाम में नहीं आते हैं। जैसे कि शिशु अवस्था, बच्चा पैदा हुआ, इनमें से कोई अक्षर नहीं है नाम में, पहला। कौन सा? पहला अक्षर इनमें से नहीं है। तो बच्चे के अंदर ज्ञान इंद्रियों को असर पड़ेगा इससे। अच्छा। उसकी ऊर्जा शक्ति डाउन रहेगी। अब किसी बच्चे का नाम हमने इन अक्षरों में से ले लिया, अब कौन सा अक्षर इनमें घोर प्राण का, हमको इनके प्राण भी देखने पड़ते हैं कि कौन सा घोर प्राण का है, कौन सा घोर का है, मतलब सारी चीजें इस पुस्तक के अंदर भी दी हुई हैं और यहाँ पर भी हम आपको समझा रहे हैं। जितना घोर प्राण का अक्षर बच्चे के नाम में होगा उतना ही वो दूजेगा। लेकिन हमारे दर्शक ये भी जानने के लिए इच्छुक होंगे कि घोर प्राण अक्षर ये होता क्या है? नैन्सी जी, घोर प्राण का मतलब होता है हमारा शरीर दूजता है। जैसे हम घ, कितनी जोर से हमको बोलना, कितना जोर लगाना पड़ा। ऐसा अक्षर इंसान के नाम में आता है, उसका शरीर दूजता है बोलने में। यानी कि जिन शब्दों पे ज्यादा जोर लगाना पड़ता है वो घोर प्राण के कहे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार हमने इनमें और भी काफी जानकारी दी है मित्रों, जैसे शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, मध्यम अवस्था, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा। ठीक है। कौन सा अक्षर गर्भ बीज का है, ये सारे बीज की भी जानकारी हमने दी है। कौन सा अक्षर कौन सी दिशा के अंदर बसा हुआ है। अच्छा। देखिए दिशा भी लिखी हुई, पूरब, ये पूरब के अक्षर हैं, ये पश्चिम में रहते हैं, ये उत्तर में रहते हैं, ये दक्षिण में रहते हैं। ये दिशा सूर भी मायने रखता है अक्षरों का। लेकिन कभी ऐसा होता है कि ये अक्षर पूरब के हैं और नाम में उत्तर दिशा में पहुंच जाते हैं, उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है कि ये अक्षर नाम में चौथा आता है। इसमें से कोई भी अक्षर नाम में चौथा आता है तो बड़ी समस्या ये होती है कि उत्तर दक्षिण का बन जाता है। वो दिशाओं की जानकारी हम आपको बाद में देंगे। उत्तर दक्षिण का क बन जाता है। तो सबसे बड़ी बीमारी ये थी कि इसको उत्तर दक्षिण को पूरब पश्चिम में कैसे करें। इस विषय को हमने 5 साल तक इस पे शोधन किया मित्रों जी। तब जाके हमको ये पता पड़ा कि अंकों द्वारा इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। फिर अंकों द्वारा हमने हजारों लोगों पर इसका संशोधन करने के बाद हजारों लोगों पर आजमाया और जब परफेक्ट बैठा फिर हमने पुस्तक में डाला।